हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बायोलॉजी के। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी प्लियोट्रोपी के बारे में कि कैसे एक सिंगल जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा था, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था। आज हम लोग बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हम बात करें कि व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। क्या होता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। मतलब वो इनहेरिटेंस का पैटर्न जिसको 3 या 3 से ज्यादा जीन्स क्या करे? कंट्रोल करे। वो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। वो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन्स इन्वॉल्व इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर नोन एज पॉलीजीन्स। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजीन्स। दो जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन दी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर नोन एज पॉलीजीन्स। ठीक है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होगा? वो इनहेरिटेंस का पैटर्न। अब तक हम लोगों ने बात कर ली मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि कैसे सिंगल जीन कंट्रोल करता है, कैसे 2 जीन कंट्रोल करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम बात करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है जिसमें 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न को। पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन, मतलब ज्यादा। ठीक है। जेनिक का मतलब क्या है? जीन्स। जब 3 से ज्यादा जीन्स, 3 और 3 से ज्यादा जीन्स किसी कैरेक्टर को या फिर किसी इनहेरिटेंस पैटर्न को कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम अदर टर्म्स भी देते हैं। वो क्या क्या है? ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। उसके अलावा हम बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है। तो कहीं पे अगर आ जाए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, तो वो आपसे किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अब तक बात की है एग्जाम्पल्स को लेके, ऐसे ही हम यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, 2 साइंटिस्ट थे। फर्स्ट जे केल रोटर। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था इन केस ऑफ हाइट ऑफ तंबाकू। ठीक है। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था या बताया था इन केस ऑफ हाइट ऑफ तंबाकू। ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं सेकंड साइंटिस्ट जिनका नाम था एफ गाल्टन। इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखा था इन ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स में भी किसमें? इन केस ऑफ हाइट इन ह्यूमन बीइंग्स में जो हाइट है, ठीक है, उसमें उसने क्या देखा था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पैटर्न को देखा था कि कैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो हाइट को इफेक्ट करता है। ठीक है। आई बेटा बात इतनी समझ में? तो इतना आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो बेटा अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अलग अलग एग्जाम्पल है। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स बताती हूँ, फिर उसमें से मैं किसी एक को डिस्क्राइब करके बताऊंगी।
तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है स्किन कलर इन ह्यूमंस। क्या है बेटा? स्किन कलर इन ह्यूमंस। सेकंड है कर्नल कलर इन वीट। कर्नल कलर इन वीट। थर्ड है कोब लेंथ इन मेज। क्या है? कोब लेंथ इन मेज। फोर्थ है हाइट इन ह्यूमन बींग्स, जो भी आपने बात की है कि एफ गाल्टन ने मतलब सबसे पहले देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हाइट इन ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद फिफ्थ है मिल्क एंड मीट यील्ड इन एनिमल्स। ठीक है, बात की बेटा हमने इनके बारे में, इनके एग्जाम्पल लिए हैं हमने स्किन कलर इन ह्यूमंस, कर्नल कलर इन वीट, कोब लेंथ इन मेज, हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स और मिल्क एंड मीट यील्ड इन एनिमल्स। इसके बारे में हमने बात की। तो बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं स्किन कलर इन ह्यूमंस के बारे में। इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कि कैसे जो स्किन का कलर है कैसे उसको 3 या 3 से ज्यादा जीन्स उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें स्किन कलर इन ह्यूमंस में, किसके बारे में बात करें बेटा? स्किन कलर इन ह्यूमंस के बारे में। तो जो स्किन कलर इन ह्यूमंस है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उनका साइंटिस्ट का नाम था बेटा डेवनपोर्ट। क्या नाम था? डेवनपोर्ट। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पैटर्न देखा था इन स्किन कलर इन ह्यूमंस। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं स्किन कलर इन ह्यूमंस। अगर हम स्किन कलर इन ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, कि कैसे जो स्किन का कलर है ह्यूमंस में उसको कैसे अफेक्ट किया जाता है, तो देखो मेनली 3 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स होते हैं बेटा? मेनली 3 जीन्स होते हैं जो मेनली स्किन के कलर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ए, बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, ये 3 जीन्स है जो स्किन के कलर को अफेक्ट करते हैं इन ह्यूमन बींग्स या इन ह्यूमंस। ठीक है, अब ये जो 3 जीन्स है ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, फिर वो कैसा मतलब कलर शो करेंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो बेटा स्किन कलर, तो स्किन के कलर के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट। और कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलानिन पिगमेंट। इसके बारे में हम लोगों ने फिनाइलक्यूटेन्यूरिया का जब एग्जाम्पल लिया था पिलियोट्रोपी में तब हमने बात की थी। ठीक है, तो मेलानिन जो पिगमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्किन कलर के लिए। और स्किन कलर के लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ए, बी एंड सी। अब हम बात करेंगे कि जो ये 3 जीन्स है ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ट्रेट को या फिर स्किन के कलर को। ठीक है, किस किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे तो ये कौन सा कलर शो करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट जो कंडीशन ली वो हमने ली सभी डोमिनेंट फॉर्म में। सभी जीन्स किस फॉर्म में लिए? 6 के 6 जीन्स, जो 6 के 6 एलील्स है वो किस फॉर्म में लिए? मैंने डोमिनेंट फॉर्म में लिए। तो अगर 6 के 6 जो एलील्स है वो डोमिनेंट अगर फॉर्म में हम लेंगे तो मैक्सिमम मेलानिन का सिंथेसिस होगा, ज्यादा मेलानिन सिंथेसाइज होगा। तो क्या होगा? मैक्सिमम मेलानिन सिंथेसिस। ठीक है, मैक्सिमम मेलानिन सिंथेसिस है मतलब ब्लैक कलर होगा स्किन का। ब्लैक कलर हो सकता है, फिर डार्क कलर बोल सकते हो आप। ठीक है, ब्लैक कलर मिलेगा आपको स्किन का जब 6 के 6 एलील्स क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे। ये हमने ली है जब सभी डोमिनेंट कंडीशन हो, होमोजाइगस कंडीशन हो। सेकंड आप देखो हिट्रोजाइगस कंडीशन, जब आपने 3 तो डोमिनेंट फॉर्म लिए हैं, ए, बी एंड सी एलील लिए हैं, 3 रिसेसिव एलील्स लिए हैं, तो क्या कंडीशन होगी? तो जो यहाँ पे जो कलर आपको मिला है ब्लैक, उससे कम थोड़ा सा मतलब थोड़ा लाइट कलर मिलेगा। ठीक है, हिट्रोजाइगस फॉर्म में। तो जो हिट्रोजाइगस में जो फॉर्म में जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? इंटरमीडिएट कलर आएगा। कैसा आएगा? इंटरमीडिएट कलर आएगा, मतलब थोड़ा व्हाइटिश आएगा। ठीक है,
थोड़ा व्हाइटिश कलर मिलेगा आपको। ये कंडीशन आई। थर्ड अगर आप कंडीशन लेते हो होमोजाइगस रिसेसिव की, कि जो 6 के 6 एलील्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में है लेकिन रिसेसिव है, तो आपको क्या मिलेगा, मतलब कि 6 के 6 जो एलील्स है वो किस फॉर्म में है, रिसेसिव फॉर्म में है। देखो बेटा, तो जो आपको कंडीशन मिलेगी वो इससे भी ज्यादा लाइट कलर का इंडिविजुअल होगा जो आपको मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, या तो मेलानिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो एल्बिनो कंडीशन। ठीक है, नो मेलानिन पिगमेंट या फिर नो मेलानिन प्रोडक्शन, नो मेलानिन प्रोडक्शन, जिसको आप एल्बिनोज भी बोलते हो। अब तक हम लोगों ने बहुत बार बात की एल्बिनोज के बारे में जिसमें मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपको 3 कंडीशन समझ में आ गई। जब 6 के 6 एलील्स डोमिनेंट हो, जब 3 एलील डोमिनेंट, 3 एलील रिसेसिव हो, 3 एलील पूरे के पूरे रिसेसिव हो, तो कौन कौन सी कंडीशंस मिलेगी। तो पता लग गया कैसे 3 जीन्स है वो किस किस फॉर्म में कैसे मेलानिन की कंसंट्रेशन को या स्किन के कलर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में। हमने बात की, हम अगर एक्सट्रीमली 2 कैरेक्टर्स लेके चले तो देखो, जब आपने 6 डोमिनेंट कंडीशन ली तो आपको कलर मिला ब्लैक, लेकिन जब आपने 0 डोमिनेंट कंडीशन ली तो आपको मिले एल्बिनोज। मिले एल्बिनोज, हमने 6 डोमिनेंट की निकाली है, 3 डोमिनेंट की निकाली है और 0 डोमिनेंट की निकाली है, जो रिसेसिव कंडीशन थी, प्योरली रिसेसिव कंडीशन हमने देखी थी। तो अगर हम दोनों के बीच की बात करें तो हम निकालेंगे 3 डोमिनेंट अगर कंडीशन होगी तो क्या मिलेगा। तो 3 डोमिनेंट अगर कंडीशन होगी तो आपको मिलेगा बेटा इंटरमीडिएट। ये 3 कंडीशंस हम निकाल चुके, तो अब हमें इनके बीच के भी निकालने पड़ेंगे इंटरमीडिएट्स, कि 3 के बाद 4 डोमिनेंट हुए तो क्या होगा, 5 डोमिनेंट हुए तो क्या होगा, और यहाँ पे अगर 2 डोमिनेंट हुए तो क्या होगा, 1 डोमिनेंट हुए तो क्या कंडीशन होगी। तो देखो 3 के बाद अगर 4 डोमिनेंट हुए तो क्या कंडीशन होगी, ये इंटरमीडिएट कलर है और ब्लैक की तरफ जाता जा रहा है, मतलब थोड़ा डार्क कलर होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मेलानिन का पिगमेंट की जो सिंथेसिस है 3 डोमिनेंट थे तब जितनी है उससे 4 में और ज्यादा होगी, तो इसका कलर कैसा आ जाएगा बेटा, डार्क। कैसा आ जाएगा, डार्क। ऐसे अगर 5 डोमिनेंट कंडीशन होगी तो उसका 4 डोमिनेंट कंडीशन से भी ज्यादा गहरा कलर होगा, तो उसका हम क्या बोल देंगे, वेरी डार्क। ठीक है, समझ में आ गया, डार्क, वेरी डार्क और फिर ऊपर क्या हो गया, ब्लैक। अब ऐसे ही हम बात करेंगे अगर 2 डोमिनेंट एलील है या फिर 1 डोमिनेंट एलील है तो क्या कंडीशन होगी। तो देखो, अगर 2 डोमिनेंट एलील है तो 3 से तो कम है एक, तो जो इंटरमीडिएट कलर था उससे नीचे की साइड आ रहे हैं, एल्बिनोज की तरफ आ रहे हैं, तो कलर है वो थोड़ा सा व्हाइट, मतलब थोड़ा फेयर होता जाएगा। तो 2 डोमिनेंट कंडीशन में जो कलर आएगा वो क्या आएगा बेटा, फेयर। अब 1 हो गया तो 1 में और ज्यादा फेयर होना चाहिए, तो 1 में क्या होगा, वेरी फेयर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जब आप क्रॉस बनाओगे पुनेट स्क्वायर बना के, आप ये कंडीशन देख सकते हो कि अगर 6 डोमिनेंट एलील है तो उसका ब्लैक कलर है, अगर 5 डोमिनेंट एलील है तो वेरी डार्क होगा, 4 डोमिनेंट है तो डार्क होगा, 3 डोमिनेंट एलील है तो इंटरमीडिएट, 2 डोमिनेंट एलील है तो फेयर, 1 डोमिनेंट एलील है तो वेरी फेयर, और 0 डोमिनेंट एलील होगा तो क्या होगा, एल्बिनोज कलर होगा, मतलब कोई मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, आ गई बेटा इतनी बात आप लोगों को समझ में। अब देखो हम बात करते हैं क्रॉस बना के, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पुनेट स्क्वायर बना के उसके रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम क्रॉस कराएं तो क्रॉस के लिए हम लोग लेंगे बेटा प्योर डोमिनेंट फॉर्म लिया आपने और उसको आपने प्योर रिसेसिव फॉर्म से क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, आप गैमिट्स का फॉर्मेशन करो, ये क्या थे, पेरेंट्स। आप यहाँ पे क्या बनाओगे, गैमिट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया, दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो क्या मिला, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली। कैसी कंडीशन मिली बेटा आपको, हिट्रोजाइगस कंडीशन मिली। तो अब हिट्रोजाइगस जो कंडीशन है तो इसका कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट, 1
2 3, 3 एलिल्स क्या है, डोमिनेंट है। और 3 एलिल्स डोमिनेंट में आपको क्या ट्रेट मिल रहा है, इंटरमीडिएट ट्रेट मिल रहा है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिल रहा है, स्किन कलर। तो निकल गया आपका, ये क्या निकला आपका, F1 जनरेशन निकली। अब बेटा हम बात करेंगे F2 जनरेशन के बारे में। तो F1 की सेल्फिंग कराओ, F1 की सेल्फिंग कराओ। तो जब आप F1 की सेल्फिंग कराओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखो अब F1 की सेल्फिंग कराओ, तो F1 की सेल्फिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा पुनेट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अब की बार आपने जो जाइगोट्स मिलेंगे, जीनोटाइप मिलेंगे, वो कितने बनेंगे, 27 जीनोटाइप्स बनेंगे। तो उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो देखो 8 गैमिट्स बनेंगे, तो उसके बेसिस पे देखेंगे। ऐसे यहाँ पे बन गए। अब क्या करेंगे, एक तरफ मेल ले लेंगे, एक तरफ फीमेल ले लेंगे, गैमेट्स, स्पर्म्स ले लेंगे, एक तरफ एग्स ले लेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो गैमेट कैसे कैसे बनेंगे, देखो बेटा, सबसे पहला जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। उससे नेक्स्ट बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। उससे नेक्स्ट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। उसके नेक्स्ट आप बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए ना सॉरी स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। उसके नेक्स्ट बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। उसके नेक्स्ट बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये कंडीशन मिल गई आपको, 8 टाइप के गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही 8 टाइप के गैमेट्स आप फीमेल गैमेट्स फॉर्म कर लो, ए बी कैपिटल सी, ए बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल कैपिटल बी सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये गैमेट्स फॉर्मेशन हो गए आपके। अब इसके बेसिस पे आप जीनोटाइप निकालो और फिर आप देखो कि रेशियो क्या होगा। तो देखो बेटा, हमें जीनोटाइप यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप क्या करो, आपको ये देखना है कितने डोमिनेंट है, और उसके बेसिस पे फिर आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, कौन सा जीनोटाइप कौन सा कलर शो करेगा। तो आप क्या करो, आप सिर्फ जो डोमिनेंट है उनकी फॉर्म लिखो। देखो जैसे कि आप इसको इससे क्रॉस कराओगे तो कितने डोमिनेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखो। आप यहाँ पे 6 लिख लिया, ऐसे ही 3 और 1 2, तो 3 और 2 कितना हो गए 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, और ये सारे कितने हो गए 3। तो ऐसे आप क्या करो, पूरे पुनेट स्क्वायर में लिख लो, जितने डोमिनेंट फॉर्म्स है उतनी। लेकिन बी केयरफुली, ठीक है, जो डोमिनेंट फॉर्म्स है उनको आपको अच्छे से देख के लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आप सी की जगह कोई और कॉम्बिनेशन रख लो, डी रख लो, क्योंकि स्मॉल डी और कैपिटल डी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी में फिर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, खुद समझने के लिए अच्छे से पुट करो, और जिसके बेसिस पे आपको रेशियो पता लग जाएगा कि इसका रेशियो क्या होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप बात करो, पहले यहाँ पे बात करो 1 2 और फिर 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और कोई भी नहीं है तो हम क्या करेंगे 2। ऐसे 1 2 और 3 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, एक भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ 2। ऐसे नीचे देखो 1 2 और फिर 3 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
1 2 3, 1 2 3, 1 2 2 है। ठीक है, ऐसे आप डोमिनेंट फॉर्म लिख लो सारी। ऐसे यहाँ पे 1 और 3 4, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और एक भी नहीं है 1। ये कंडीशन आ गई आपकी। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिख लो 1 और 3 4, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और एक भी नहीं है तो 1 लिख दो। ठीक है, ऐसे डोमिनेंट फॉर्म आप सबकी निकाल लो। 1 और 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1 और एक भी नहीं है 1। ऐसे यहाँ पे निकाल लो 3, ये तो सारे रिसेसिव है तो इनको तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर वालों को देखो। 3 2 2 2, 1 1 1 और यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फिनोटाइप कितना आया है। अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं कि 1 कितनों का आया है। 0 से ले लो तो 0 तो आया सिर्फ 1 का, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि जो एल्बिनोज आए हैं वो कितना आया है 1। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें 1 की तो 1 कितना है 1 3 4 5 6 आए हैं। तो 1 कंडीशन कितनी आई है, 1 डोमिनेंट कंडीशन कितनी है 6 है। ऐसे हम फेयर का भी देखेंगे, इंटरमीडिएट का भी देखेंगे, डार्क का भी देखेंगे, वेरी डार्क का भी देखेंगे और ब्लैक का भी देखेंगे। ठीक है, 1 का निकाल गया। अब 2 देखते हैं, 2 कितनों में है। 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 कितने आए हैं 15 आए हैं। ठीक है, तो 2 डोमिनेंट कितने हैं बेटा 15 कंडीशन है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें 3 की तो 3 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने आए हैं बेटा 20। 3 कितने आए हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन कितनी आई है 20 आई है। आ गई इतनी बात समझ में। अब हम बात करते हैं 4 डोमिनेंट की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आई है। तो 4 डोमिनेंट कितनी कंडीशन आई है, डार्क कंडीशन जो है वो 15 आई है। अब हम बात करते हैं 5 डोमिनेंट की। 1 2 3 4 5 6 आए हैं। 5 डोमिनेंट कितनी कंडीशन आई है आपकी 6 आई है। 6 डोमिनेंट कितने हैं देखो 1 और उसके अलावा आपको कहीं पे भी 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 6 डोमिनेंट कितनी आई है 1। तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस है जैसे 6 डोमिनेंट और 0 डोमिनेंट वो दोनों कितने हैं 1 1 और इंटरमीडिएट कितना है 20। तो देखो जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इसके ग्राफ से मतलब क्या है देखो कि जो इंटरमीडिएट कंडीशन थी वो तो सबसे हाईएस्ट पीक पे है, वो कितनी हुई 20। उसके अगर इस तरफ जाते हो तो ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 1। ऐसे इस तरफ आओ, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 1। तो बेटा इसका जो रेशियो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का वो रेशियो भी कितना होता है 1:6:15:20:15:15:6:1। ये रेशियो याद रखना 1:6:15:20:15:6:1। तो समझ में आ गया बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कि कैसे हम किस बेसिस पे निकालेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, और फिर कैसे हम देखेंगे कि 3 या 3 से ज्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ट्रेट को, किसी भी इनहेरिटेंस पैटर्न को। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।